क्या हुआ जब सूर्यपुत्र कर्ण ने युद्ध के लिए पवन पुत्र हनुमान को ललकारा। आखिर इस युद्ध में किसकी जीत हुई? आखिर क्यों कर्ण ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, 7 चिरंजीवियों में से एक हनुमान जो त्रेता युग में भगवान श्री राम के प्रिय सेवक थे, वहीं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के साथ महाभारत के युद्ध में भी थे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हनुमान जी में इतना बल था कि वो चाहते तो बगैर किसी की सहायता के रामायण के संपूर्ण युद्ध को अकेले ही खत्म कर सकते थे। लेकिन सवाल उठता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम के प्रिय सेवक हनुमान जी द्वापर युग में कर्ण से युद्ध करने क्यों आए थे? दोस्तों, द्वापर युग में भीम को अपनी शक्तियों पर इतना घमंड हो गया था कि उन्हें लगता था कि उनसे ज्यादा शक्तिशाली इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। एक बार भीम वन में टहल रहे थे, तब भीम को सबक सिखाने के लिए हनुमान जी ने एक वानर का भेष रखकर भीम के मार्ग में लेट गए। भीम जब मार्ग से होकर गुजर रहे थे तो हनुमान जी की पूंछ भीम के मार्ग में आ रही थी। भीम जब वृद्ध वानर रूपी हनुमान जी की पूंछ को देखते हैं तो उन्हें कमजोर समझकर हनुमान जी से कहते हैं कि वानर, तुम अपनी पूंछ को हटा दो, ये मेरे मार्ग को रोक रही है। तब भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी ने उत्तर दिया कि मुझ में तो उठने की शक्ति नहीं है, कृपया करके आप ही मेरी पूंछ को अपने मार्ग से हटा दो। ये सुनकर भीम पूंछ को हटाने लगते हैं, लेकिन बहुत बल लगाने के बाद भी भीम उस पूंछ को हटा नहीं पाते। पूंछ ना हटा पाने के कारण भीम का सर लज्जा से झुक जाता है और वो समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। तब भीम ने हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर विनती की और कहा, आप कोई साधारण वानर तो नहीं हैं, आप कौन हैं? कृपया मुझे अपना असली रूप दिखाएं। भीम की ये बात सुनकर हनुमान जी अपने असली रूप में आए और भीम ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब हनुमान जी ने भीम को एक वरदान मांगने के लिए कहा। हनुमान जी से वरदान के रूप में भीम ने मांगा कि वह महाभारत के युद्ध में अर्जुन की रक्षा करे ताकि अर्जुन पर कोई संकट ना आ सके। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहूंगा और अर्जुन की रक्षा करूंगा। और कुरुक्षेत्र के युद्ध में हनुमान जी ने ऐसा ही किया। महाभारत के युद्ध के अंतिम समय में कर्ण और अर्जुन आमने सामने युद्ध कर रहे थे। कर्ण अर्जुन के साथ साथ श्री कृष्ण पर भी घातक बाणों से वार कर रहे थे। कर्ण लगातार अर्जुन पर वार करते हैं, जिसके कारण अर्जुन बेहोश हो जाते हैं। तब अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के आगे खड़े हो जाते हैं। कर्ण लगातार अपने बाणों से वार कर रहे थे। एक समय ऐसा आता है कि कर्ण के बाणों से श्री कृष्ण का कवच टूट जाता है और वो बाण श्री कृष्ण की देह में जाकर लगने लगते हैं। लगातार बाणों के प्रहार से भगवान श्री कृष्ण लहूलुहान हो गए थे। हनुमान जी की भक्ति श्री राम के लिए अनंत थी। हनुमान जी जानते थे कि त्रेता युग के श्री राम द्वापर युग के श्री कृष्ण हैं। तब रथ के ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी श्री कृष्ण की ऐसी दशा देखकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। श्री कृष्ण का ऐसा हाल देखकर हनुमान जी गर्जना करने लगे। हनुमान जी की गर्जना करते ही मानो जैसे कि आकाश पृथ्वी फट गए हों। पूरे युद्ध क्षेत्र में हाहाकार मच गया। तब भगवान श्री कृष्ण रथ पर से उठे और हनुमान जी की तरफ देखकर बोले कि हनुमान, ये तुम्हारे गर्जना करने या क्रोध करने का समय नहीं है, कृपया तुम शांत हो जाओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की दशा देखकर हनुमान जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। हनुमान जी की आंखों से कर्ण पर जैसे भयंकर बाणों की वर्षा हो रही हो। हनुमान जी के तेज से कर्ण की हालत खराब हो रही थी। हनुमान जी इतने क्रोधित हो गए कि मानो जैसे हनुमान जी को ही कर्ण ने युद्ध की चुनौती दी हो। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी को स्पर्श करके कहा, हनुमान, अपने क्रोध को शांत कर लो, ये तुम्हारे क्रोध करने का समय नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अपने क्रोध को हनुमान जी शांत कर लेते हैं। आपको बता दें कि द्वापर युग में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जो हनुमान जी के तेज का सामना कर सके। हनुमान जी में इतना बल था कि यदि वो चाहते तो महाभारत के युद्ध को भी कुछ ही समय में समाप्त कर देते। लेकिन द्वापर युग में किसी भी योद्धा में इतना बल नहीं था कि वह हनुमान जी का सामना कर सके। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु अपना नॉलेज टीवी। थैंक यू।